नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। एक बीमार के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उसकी दवाइयां, लेकिन मध्य प्रदेश में टीबी की दवाएं नहीं मिल पा रही है। यह संकट पूरे मध्य प्रदेश में गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 70,000 टीबी के मरीज हैं, जिन पर दवाओं का असर कम होने का खतरा बढ़ गया है। देश भर में टीबी की दवाओं की कमी के बीच में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ज़्यादा संकट गहरा रहा है। 1980 के दशक के बाद से ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में टीबी की दवाएं नहीं हैं। टीबी के मरीजों को 4 दवाओं की निश्चित ही खुराक होती है, जिनमें से एफडीसी-3, एफडीसी-4, एफडीसी की दवाइयां दी जाती है, जिसमें से देखिए आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन दवाई होती है। इसके अलावा एथम्बुटोल, पायराजिनामाइड निश्चित तौर पर खुराक दी जानी चाहिए। और ये देखिए खुराक का एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन के तौर पर इसको दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में 95% सरकारी हॉस्पिटलों में ये दवाइयाँ दरअसल है ही नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल टीबी डिवीजन से टीबी की दवाओं की आपूर्ति पिछले 3 माह से नहीं हो पा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि यह दवाइयां मात्र 3 ही कंपनियां बनाती है, उन पर उनके पास में कच्चा माल यानी कि दवाइयों का जो पाउडर होता है वो उपलब्ध नहीं होने के चलते वो दवाइयां नहीं बना पा रही है। टीबी के मरीजों की सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि यदि उन्हें समय पर दवाइयां नहीं ली तो उन्हें फिर से 6 महीने की जो शिकायत थी वो एक बार फिर से शुरू करनी पड़ेगी, यानी कि जो शिकायत एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में करीब 70,000 से अधिक मरीजों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। करीब 3 महीने से यह कमी बनी हुई है। राज्य के अधिकारियों का तर्क ये भी है कि केंद्र सरकार से ही दवाइयां उनके पास नहीं आई है। दवाई नहीं मिलने पर राज्य ने मध्य प्रदेश हेल्थ कॉर्पोरेशन के जरिए दवाओं के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया है। टीबी की दवा वाली 20,000 स्ट्रिप मुंबई से मंगाई गई है, जो कि भोपाल पहुंच चुकी है। राज्य टीबी अधिकारी के अनुसार पहली बार जेम पोर्टल से टीबी की लोकल परचेस के लिए कहा गया है। और देखिए टीबी के मरीजों में जो ज़िले हैं वो टॉप 5 में कौन कौन से ज़िले हैं और उनमें मरीजों की संख्या कितनी है उस पर ही एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए छतरपुर, यहाँ पर सर्वाधिक टीबी के मरीज हैं, यहाँ पर 16,399 मरीज हैं। इसके अलावा राजधानी भोपाल की बात करें तो 10,792 यहाँ पर टीबी के मरीज हैं। इसके अलावा अगर ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ पर 9,527 टीबी के मरीज है। बुरहानपुर में 2500 यानी कि 2,500 टीबी के मरीज है। अशोकनगर की बात की जाए तो 2,700 मरीज यहाँ पर भी है। लेकिन देश में टीबी के दवा के लिए 304 निर्माता है, उनके पास में ये पर्याप्त स्टॉक नहीं है। देखिए कौन से हैं, भारत में टीबी दवाओं के लिए 3 या 4 प्रमुख दवा कंपनी ही है। वे ही टेंडर के जरिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को टीबी की दवाओं की सप्लाई करती है। दूसरा है, कई राज्यों ने कंपनियों से संपर्क किया तो कंपनियों के पास भी टीबी की दवाओं का पर्याप्त स्टॉक नहीं था, जिससे राज्य टीबी की दवाएं खरीदने में असफल रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने 1.6 करोड़ रुपए का विशेष बजट स्वीकृत किया, लेकिन उसे टीबी की दवा सप्लाई करने वाला जो थोक विक्रेता है वो ही नहीं मिल पाया है। तो इस तरीके से देखें कि देश भर में टीबी की दवाओं का टोटा हो चला है। 2025 तक सरकार ने टीबी मुक्त भारत का जो लक्ष्य रखा है, अब वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि देश भर के लाखों मरीज जो है टीबी की दवाइयां उनको नहीं मिल पा रही है, परेशान हो रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों को परिचय करवा देता हूँ, उसके बाद में इस पर बहस शुरू करेंगे। सौरभ दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। सर सबसे पहले सौरभ दुबे जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि पहली बार नहीं है जब हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने इस पर 4 कार्यक्रम कर चुका हूं और ये 5वां कार्यक्रम है। लगातार टीबी की जो दवाइयों का टोटा है गहराता जा रहा है, मध्य प्रदेश में संकट और भी ज्यादा हो चला है। आप कैसे देखेंगे, क्योंकि लगातार हम इस पर आवाज उठा रहे हैं लेकिन जो पर्याप्त स्टॉक है वो आउट हो चुका है। मनीष भाई, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम ही क्यों आवाज उठाएं और आखिर क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली है। ये टीबी की दवा ना मिलना, क्योंकि बात केवल टीबी की दवा नहीं है। आप स्वास्थ्य केंद्रों पर चले जाइए, एंटी वेनम नहीं मिलेगा। देश में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत साल भर में हो जाती है सर्पदंश के कारण, लेकिन हालत ये है कि स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी वेनम भी उपलब्ध नहीं है। सर्पदंश कोई बड़ी चीज नहीं है जिससे जान चली जाए लोगों की, मर रहे हैं लोग। लेकिन अब समस्या ये होती है कि जब आप आवाज उठाते हैं, आप कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है, हम कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है, बेहतर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मौका आता है, जनता की जिम्मेदारी क्या है? हमारी आपकी जिम्मेदारी आवाज उठाना है और हम आवाज उठाते हैं, तब तक आवाज उठाते हैं जब तक की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता। लेकिन एक अवसर जनता को भी मिलता है। जनता को के पास में अवसर ये होता है कि जब आपको लग रहा है कि बेहतर व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, तब
आपको शासन प्रशासन को बटन दबाकर सत्ता को जवाब देना है, आपको अपना मत देना है। लेकिन हम देखते हैं कि अब जनता भी जो व्यवस्थाएं हैं उनके साथ में चलना सीख गई है। कोई जनता की तरफ से कोई ऐसी चीज या ऐसी राय सामने नहीं आती है कि जिससे देखकर मालूम पड़े कि हाँ जनता ने जवाब दिया है, व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। क्योंकि जनता जिन मुद्दों को देखकर वोट देती है, सरकारें मजबूर होती हैं उन्हीं चीजों को बेहतर करने के लिए। आप देखिए कि स्वास्थ्य केंद्रों में जो स्टाफ की कमी है, जिला अस्पतालों में सैकड़ों की संख्या में स्टाफ की कमी है, और आज से नहीं है, सालों साल बीत गई ना। और दवा की बात कर लीजिए, अब दवा कहां से आएगी? ये फार्मा कंपनी का भी एक बहुत बड़ा खेल है जो चंदे के धंधे में सामने आ चुका है। क्यों इस तरह की चीजों पर जनता भी एक्शन नहीं लेती है? सबसे बड़ा सवाल ये है। हम देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में हाल क्या है। सरकारी अस्पताल में कोई व्यक्ति जाता है तो उसे क्या सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं? नहीं, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। जांच कराने के लिए कई बार जो है प्राइवेट लेबोरेटरी में जाना पड़ता है। अब डॉक्टरों को देख लीजिए, डॉक्टरों का ऐसा नहीं है कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसी व्यवस्थाएं जिला स्तर पर नहीं है सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में। अब हमने कई बार बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये तय मानक के अनुसार नहीं है। तो भैया मानक के अनुसार क्यों नहीं है? आप मानक बनाइए। ऐसा तो नहीं है कि मरीज नहीं होते जिला स्तर पर। अब एक बात और कर लेते हैं पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन के कारण लगातार जो है लाखों की संख्या में मौत हो रही है। रिपोर्ट्स ऐसी कहती हैं, जितनी आप ये मान लीजिए कि लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या जितनी मौत जो है कुछ साल भर से ज्यादा वक्त में हो जाती है। अब उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं। आप मुद्दों के ऊपर जब संज्ञान लेना जनता बंद कर देती है, जब मुद्दों के ऊपर बात होना बंद हो जाती है, ये जो अहम मसला आपने उठाया है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आपको और आपके चैनल को, क्योंकि इस तरह के मसलों पर अब बात होना ही बंद हो गई है। इस तरह के मसलों पर लोगों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, अधिकांश ने बात करना बंद कर दिया है। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण मसला उठाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। देश न्यूज के संपादक को भी मैं धन्यवाद दूंगा, वो इसलिए क्योंकि जनहित के मुद्दे लगातार उठाए जाने चाहिए, और जनहित के मुद्दे जब मीडिया इसी तरह उठाएगी तब ही जन जागृति बढ़ेगी और जनता को भी ये समझ में आएगा कि जो हमारे मुद्दों के लिए आवाज उठा रहे हैं हमें भी उनका साथ देना होगा, और सरकार से सवाल पूछने होंगे कि आखिर इतनी साल में जब सरकार ये कह रही है कि सब कुछ हरा हरा है, सब कुछ बेहतर है, इतने लगभग 20 साल से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है मध्य प्रदेश में तो सरकार में, इतने में भी अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो कि प्राथमिक व्यवस्था होती है स्वास्थ्य, वो बेहतर नहीं हो पाई, वहां दवाइयों की कमी आ रही है, तो फिर बाकी व्यवस्थाओं की तो बाकी बात ही छोड़ दीजिए। हम कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करते सरकार से, हम वीवीआईपी व्यवस्थाएं नहीं चाहते सरकार से। कोई सरकार खाना देने के लिए नहीं आती है किसी को, कोई रोटी खिलाने के लिए नहीं आता है। आदमी खुद कमाता है और आदमी खुद खाता है। ये तो प्राथमिक आवश्यकता है जो कि आड़े वक्त में कम से कम काम आए। बिल्कुल ठीक है मनीष जी, बिल्कुल ठीक है सर। और शैलेंद्र सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब ऐसी रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के करीब 95% सरकारी अस्पतालों में ये दवाइयाँ नहीं हैं। पहले हमने देखा कि धीरे धीरे दवाइयों का टोटा होता रहा, लेकिन अब पूरा मध्य प्रदेश इसकी जद में आ चुका है। करीब 95% का मतलब ये समझे कि हर एक हॉस्पिटल में नहीं है, किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं है। अब ये संकट इतना गहरा हो चुका है कि केंद्र सरकार से दवाइयाँ नहीं मिल रही है तो राज्य सरकार को खुद लेनी पड़ेगी। क्या कहेंगे आप? नाम मात्र की औषधियां हमारे मध्य प्रदेश के अस्पतालों में है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने टीबी जैसे गंभीर रोग पर काबू पा लिया है, और सरकारी आंकड़े भी यही बताते हैं, तो ये परिस्थितियां आखिर पैदा क्यों हो रही हैं? उत्पादन नहीं है, दवाइयां नहीं बन रही हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, केंद्र से नहीं आ रही हैं, राज्य में नहीं है। ये बहानेबाजी आखिर कब तक चलेगी? वही है, इस पर बहुत कसावट की जरूरत है सर। मैं अभी आदरणीय भाई साहब को सुन रहा था, बहुत धारा प्रवाह उन्होंने सारे वक्तव्य दिए हैं, तो मैं बहुत
हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान करते हुए बिल्कुल। और आपका भी सम्मान करते हुए कि आपने तो एक श्रृंखला बना ली है, हुँ, एक संकल्प ले लिया है कि हम लोग इस मुद्दे पर नियमित रूप से, रेगुलर रूप से कार्यक्रम देते रहेंगे तथा जब तक निराकरण नहीं हो जाता तब तक हम अपना संकल्प किसी भी प्रकार से थमने नहीं देंगे। बिल्कुल। लेकिन सर, दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी जागरूकता के बाद भी हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी आप लोग हमारे विचार रखते हैं, हुँ, वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से भी हम लोग अपने विचार रखते हैं, हुँ, तो ये लोग क्या चिकने खड़े हो गए हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ढीठ हो गए, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता, एक प्रकार से संगमरमर हो गए। हुँ, कितना भी पानी डालो, कितनी भी बात करो, कितना भी तंज कसो, कोई असर ही नहीं होता उन पर। हुँ, खामियाजा हमारे मरीजों को भुगतना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों में सरकार के अनुसार, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, मैं सभी दलों को लपेट रहा हूं, बिल्कुल। केवल आंकड़ों की बात की जाती है कि हमने ये किया, हमने वो किया। वास्तविक हालात आप बता रहे हैं, 95% अस्पतालों में दवाई नहीं है। जो 3 से 4 मुख्य दवाइयां होती हैं वे ही अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। मरीज मरता है तो मर जाए, बिल्कुल। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों के कुछ कार्यक्रम आते भी हैं तो कुछ समय के लिए सुधार दिखाई देने लगता है, इसके बाद वही स्थिति, ढाक के 3 5 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। बिल्कुल। मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा हुँ, कि एक ऐसी मॉनिटरिंग टीम बनाई जाए, बिल्कुल। इसके लिए जो जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, यह वक्त की मांग है। और यह बिल्कुल, पूछना लाजमी भी होगा बिल्कुल। कि इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद, इतना अधिक बजट होने के बाद, हुँ, आखिर क्यों हमारे टीबी के मरीज परेशान हो रहे हैं हुँ, और दिन प्रतिदिन दवाओं के अभाव में अपनी प्राणों की बलि दे रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है और आपने तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया। आप सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि सरकार कहती है सब हरा-हरा है। सौरभ दुबे जी, ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्या कहेंगे आप? मनीष जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, परंतु आप ये बात देखिए कि जमीन पर भी सब कुछ गुलाबी तो नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे और हमारे देश में और प्रदेश में एक बहुत बड़ी खूबी है। वो खूबी ये है कि हुँ, आप जन सामान्य से ये कह दीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसकी अगर ये साइकोलॉजी बन गई हुँ, कि आप जो त्याग कर रहे हैं, आप बलिदान कर रहे हैं और ये सब कुछ देश के लिए है, हुँ, तो वो देश के लिए अपना स्वार्थ भूल जाता है, अपनी बुनियादी जरूरतें भूल जाता है। अगर साइकोलॉजी जब ये बन जाए ना कि सब कुछ देश के लिए, आप अगर थोड़ी बहुत परेशानी झेल रहे हैं तो ये देश के लिए है, भले वो देश के लिए हो या ना हो। तो अब जन सामान्य के अंदर ये है बिल्कुल। कि भाई हमें त्याग करना है, हमें बलिदान करना है, छोटी बहुत थोड़ी बहुत जो भी समस्याएं चल रही है कोई बात नहीं, हम देश के लिए सब कुछ सहन कर लेंगे। हुँ, जबकि वो देश के लिए कुछ नहीं है, देश से कोई उसका सरोकार नहीं है। ये सब राजनीतिक चीजें हैं, ठीक है। राजनीतिक पत्रा जो एक कथा पढ़ा दी जाती है ना, मैं हाँ, आपको बताऊं, तो ठीक है। ये सब उसके उस कथा का असर है। मैं अब थोड़ा सा दवाओं पर आना चाहूंगा। जी। मनीष जी, हुँ, मनीष जी, दवाओं की कमी हर जगह है। हुँ, कोई ऐसी हमने देखा, और केवल टीबी की दवा नहीं, ये एक फार्मा का ये एक खेल है। और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, एक राज्य एक स्वास्थ्य पॉलिसी हुँ। समाचार पत्रों में पढ़ने को मिली थी, सरकार लागू करना चाहती है उसको। तो करे वो ना उसको, एक राज्य लागू एक करे उसको। हम तो यही कहते हैं कि वन स्टेट वन नेशन वन पॉलिसी लागू करे। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर कमी नहीं है। देखिए, राजस्थान में भी कमी है, झारखंड में भी कमी है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ये तमाम राज्य है जहाँ पर जो टीबी की दवा है उसका स्टॉक आउट हो चुका है। करीब आधा दर्जन से अधिक राज्य है। आप सही कह रहे हैं, एक जगह नहीं, पूरे भारत भर में ऐसी कमी है। अभी बिहार से भी खबर आई है, बिहार के भागलपुर से भी खबर आई है। जी जी जी, मैं वही कहना चाहता हूं। अब आप पॉलिसी बनाने पर जो फोकस करना चाहते हैं, ये क्यों फोकस करना चाहते हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आया। क्योंकि आप अगर एक मानक तय कर देंगे, आपका कहना ये है कि भोपाल से लेके छोटा सा शहर होगा, शहडोल होगा, शिवपुरी होगा, और वहां का जो स्वास्थ्य केंद्र तक होगा, वहां पर भी एक बीमारी के लिए एक ही प्रकार की दवाएं,
दी जाएंगी ताकि कोई अंतर ना रहे। सरकार उसको ये बता रही है कि बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या हर मरीज को एक ही तरह से दवा दी जाती है? क्या हर मरीज को एक ही तरह से तो डील नहीं किया जा सकता? जब जिस मरीज को जिस दवा की जरूरत होगी तब उस मरीज को उसी प्रकार की दवा दी जा पाएगी। किसी विशेष कंपनी की दवा की जरूरत है, ये तो चिकित्सक पर निर्भर करता है ना। ये सरकार कैसे निर्धारित कर सकती है? सवाल ये भी अहम है। तो दवाओं को लेकर हमें बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा और ये सिलेक्टिव तभी हो सकते। अब कोरोना काल के अंदर मैंने देखा, कोरोना काल में डॉक्टर संजय राय थे। डॉक्टर संजय राय ने बड़ी अच्छी अच्छी सलाह दी, लेकिन वहीं कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ हार्ट के डॉक्टर थे, वो लंग्स के बारे में सजेशन दे रहे थे कुछ। क्या ये संभव है कि हम सिर के डॉक्टर से, न्यूरो के डॉक्टर से लंग्स का इलाज कराएं? संभव नहीं है ना। जो जिस चीज का डॉक्टर है, कोरोना कम्युनिटी मेडिसिन का विषय है, उस पर उसी की राय ली जानी चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ भी। और ये भी सरकारी महकमों में मैंने देखा है, सरकारी महकमों में जो बातें तय की गई थी, उन बातों में अब हम देख रहे हैं कि कुछ और पेचीदगियां सामने आ रही हैं। वीडियो देखे हमने, लोग भाग रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं वैक्सीन से बचने के लिए। क्या था ये सब? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैंडेटरी नहीं है। तो स्वास्थ्य को लेकर कम से कम एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिलना चाहिए और अधिकार है लोगों का बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है तो बिल्कुल ठीक अधिकार है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र सर, जैसा कि ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 या 4 कंपनी ही ऐसी है जो टीबी की दवाइयाँ बनाती है, लेकिन उनके पास में जो कच्चा माल है, यानी कि हम पाउडर कहें कि दवाइयाँ बनाने का पाउडर उन तक नहीं पहुँचा है और इसके कारण ये पूरा डिले हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, पाउडर पहुँचाने की, कच्चा माल पहुँचाने की? सीधी केंद्र सरकार के अधिकारियों की है। उसको स्वीकार करें ना करें वो उनका व्यक्तिगत मामला भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत मामला नहीं है। पूरी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी लेना चाहिए। अभी तो स्थिति ये हो गई है सर, अब तो डॉक्टर लोग कहने लगे आप तो जब तक दवाई नहीं आ रही एंटीबायोटिक लेते जाओ। बच्चों की ज्यादा एंटीबायोटिक ले लोगे तो अपने आप बच्चों की दवाइयों से काम चला रहे हैं और ज्यादा एंटीबायोटिक शरीर में पहुंच जाएगी तो किडनी पर असर होगा। बिल्कुल। मरीज का कोई मूल्य नहीं रहा जीवन का। और तो और बात विनोद की भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर तो अब ऐसे फरमान दे देते हैं कि आप फल खाइए, ताजी सब्जियां खाइए जो आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं, ऐसे कुछ नॉनवेज खाइए। ये बड़े आदमियों के लिए तो संभव है, निम्न वर्ग का व्यक्ति कैसे इन सारी ऊर्जाओं को ले पाएगा, कैसे विटामिन ले पाएगा? कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जिम्मेदारी स्वीकार ना करके आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, आप जैसे जागरूक चैनल के साथी, हम लोग जितना भी कोशिश कर रहे हैं, जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। कुल मिलाकर अंत में निष्कर्ष वही आता है कि जब सरकारी स्तर पर टीबी के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? दवाइयों का कच्चा माल आ क्यों नहीं पा रहा है? ऐसी कौन सी सुरंग है जिसमें ये सारा पैसा चला गया है? ऐसी कौन सी पोल है जहां पर ये कच्चा माल चला गया है? उपलब्ध सब है। जब आप आंकड़े में बता रहे हैं तो फिर धरातल पर स्थिति क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये बड़ा सोचनीय विषय है, इस पर हम सबको चिंतन करना होगा। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, और मैं तो आपसे एक निवेदन ये है सर, आप अपने हर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग माननीय प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचाएं। बिल्कुल। कभी तो उनके कानों में जू रहेंगी, कभी तो वो देखेंगे। प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री को देश के कई चिकित्सकों ने, कई डॉक्टरों ने पत्र लिखा है। हमने पिछला जो कार्यक्रम किया था उसी के आधार पर किया था। आपको ये बताया था कि कई डॉक्टरों ने, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और हजारों लोगों ने लेटर लिखा है। उसके बावजूद भी देखिए, हमने वो कार्यक्रम शायद 11 मई को किया होगा और अभी देखिए 3 जून हो गया है, महीना भर गुजरने को है।
अब स्थिति यही है सर, जब हमारी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है अथवा नहीं पहुंच रही है, ये भी इसमें भी संशय है। आपने या हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक तो पहुंच ही सकते हैं, भोपाल में बैठे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कोई माननीय फिरकी ले रहा है क्या हमारे हमारी? मध्य प्रदेश के कोई फिरकी ले रहा है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये पक्का समझ लीजिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल और अपने विरोधी भी, अपने दुश्मन भी, अपने से प्रतिद्वंदिता रखने वाले लोग भी अपनी इन जागरूक भावनाओं को सैल्यूट करते होंगे, बिल्कुल। लेकिन वे कहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, हम्म क्योंकि हम लोगों के प्रयास या सुबोध भैया के प्रयास या आपके प्रयास, हम लोग किस स्तर तक मेहनत करें, किस स्तर तक समर्पण करें, किस स्तर तक अपनी गुहार लगाएं सरकार से, राज्य सरकार से कि हमारे टीबी के मरीजों का कहीं तो फलाह हो, कहीं तो बिल्कुल कल्याण हो, कहीं तो उनके प्राण बचे, बिल्कुल। और क्योंकि कहीं तो उनकी आहों पर मरहम लगाया जा बिल्कुल, सके। और क्योंकि ये मसला सिर्फ दर्जनों सैकड़ों लोगों का नहीं है, हजारों और लाखों लोगों का है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही हजारों 70,000 लाखों लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही टीबी के मरीजों की संख्या जो है 70,000 के लगभग है। आंकड़ा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा आंकड़े कहते हैं 70,000 है। लेकिन देश भर की अगर हम बात करें या देश भर के दर्जन भर राज्यों की बात करें तो वहां पर लाखों की संख्या में जा सकता है, उससे भी अधिक जा सकता है। वो तो सर कागजों पर कुछ और है, हकीकत में कुछ और है। सरकार दूसरे कार्यों में बिजी है, हम लोगों को ना और है ना ठोर है। हम लोग अपनी चिंता बता रहे हैं ताकि हमारे मरीजों की, टीबी के मरीजों की रक्षा हो सके। बिल्कुल। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उदासीन है। यह बात मैं बड़े दुखी मन से, खिन्न मन से कह रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ। बिल्कुल। हम लोग विरोध नहीं कर सकते, हम अपेक्षा कर सकते हैं, हम निवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल, अपील कर सकते हैं बिल्कुल कि हमारे टीबी के मरीजों की सुनिए, शैलेंद्र जी ने बहुत अहम सवाल उठाया है, हमारे सुबोध सर को सुनिए। जी 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 सौरभ सर, अंतिम टिप्पणी आपसे। शैलेंद्र, बिल्कुल, मैं अंतिम टिप्पणी आपसे ही चाह रहा था, कुछ 30 सेकंड का समय ही बचा है हमारे पास में। सर अंतिम टिप्पणी आपकी। शैलेंद्र जी ने बहुत ही अहम सवाल उठाया है कि टीवी पर खर्च होने वाला पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। हमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन पर लगाम लगानी भी जरूरी है। हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बेहतर है, अब रॉ मटेरियल आ रहा है तो रॉ मटेरियल आने के बावजूद भी दवा क्यों नहीं बन रही है, और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। हर चीज में हम प्राइवेटाइजेशन अगर कर देंगे तो उसके बाद में ये कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ति कैसे होगी। सबसे बड़ी बात ये है, अब दवा तो बेसिक नीड है ना किसी भी व्यक्ति की। अब बेसिक नीड ही जब पूर्ति नहीं होगी, बेसिक नीड की जरूरत अगर पूरी नहीं हो पाएगी तो बड़ी बात है कि मुश्किल तो बहुत ज्यादा ही होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि अब समय भी हो चला है। इस मुद्दे पर बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सर। तो बता दें कि 3 महीने से केंद्र से सप्लाई नहीं आई है और मध्य प्रदेश में करीब 70,000 ऐसे मरीज हैं जो टीबी के मरीज हैं जिनको दवाइयां नहीं मिल पा रही है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब राज्य सरकार खुद ही टीबी की दवाइयां खरीदेगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि 2025 तक टीबी से हम मुक्त हो जाएंगे और सभी राज्यों में जो सप्लाई की जाती थी वो केंद्र सरकार के जरिए ही की जाती थी। केंद्र सरकार हर राज्यों को स्टॉक देती थी, लेकिन अब राज्य सरकार खुद ही ये खरीदेगी। तो आप समझिए कि संकट कितना बड़ा है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।